हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को लास्ट लेक्चर तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं बायोटिक कंपोनेंट से, जो कि इस चैप्टर का लास्ट फेज है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर यानी कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है कैटेगरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, या जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं या सेल्फ नरिशिंग स्पीशीज भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था, प्लांट्स को जनरली बोला जाता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको बोले जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इनके लिए एक टर्म और यूज होती थी, कहाँ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास बुक हो प्रिया या किसी के प्रिया आपके पास बुक है शायद से, तो इधर ये चीज़ ऐड कर लेना इसमें, ठीक है, आगे यहाँ पर, ताकि आपको एक ही जगह पर कंसोलिडेशन रहे। और जिनके पास नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक वगैरह में वैसे भी पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, मैं तो दे ही रहा हूँ पीडीएफ। नोट मेकिंग जब करोगे अंकिता शैली आप लोग, तो उसमें ऐड कर लेना ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है, कि वो वाला ऊपर वाला नाम ना यहाँ पर ऐड कर लेना। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया वगैरह या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। याद रखना, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ, सेल्फ नरिशिंग स्पीशीज, टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इन सब की खास बात होती है, दे आर केपेबल ऑफ, या फिर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, या फिर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ना, ये वाला तो क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स वगैरह, या फिर ये जो हो गए ये टेरेस्ट्रियल हो गया, मतलब जो लैंड पे। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जो लैंड पे होते हैं, जमीन पे। अब कुछ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, पॉन्ड, रिवर, लेक, इसके अंदर क्या होता है, प्लैंकटन पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गे। अब नाम से ही पता लग रहा है, बहुत छोटे, जिनको माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे एल्गे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे इसका एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने बड़े सारे तालाब या पॉन्ड पे अपने गाँव में या फिर अपने शहरों में वो देखा होगा ना, हिंदी में बात करूँ मैं अगर सब लोग समझ सको तो, ये पानी है, इसके ऊपर आपने देखा है जिसको बोलते हैं हम लोग काई जम जाती है, ग्रीन 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 हो जाता है पानी, ऊपर से कुछ जम जाता है पत्तों जैसा, है ना, फाइटोप्लैंक्टन यही। और उसकी वजह से मैंने बताया था ना, मैंने अपने ग्वालियर का सिनेरियो शेयर करा था, फिश वगैरह वो तालाब जिसमें एल्गल ब्लूम हो गया था, है ना। एक बात याद रखना दोस्तों, एल्गे का कंटेंट जब भी बढ़ता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, हर एक एग्जाम में काम आएगा। एल्गे का कंटेंट जब भी किसी भी पानी के अंदर बढ़ता है दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, तब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है। तो उसके अंदर जो स्पीशीज होते हैं ना, उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है। ये वाली बात याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड ये वाला, मतलब एक की फैक्ट ये याद रखना। समझ में आ गई ना? ये ग्रीन ये मात्रा बढ़ेगी, मुझे भी बताओ जरा प्रिया, ये अगर एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन, जो भी कह लो, काई कह लो नॉर्मल भाषा के अंदर, अभी मान लो कि भाई नहीं आता मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं है, बुक को स्टार्टिंग में अभी कर रहा हूँ, ये अगर काई जम गई किसी पानी के ऊपर, तो आपको क्या लगता है इस पानी के अंदर आपको क्या डॉल्फिन और सी हॉर्स और ये क्रोकोडाइल, ये फिश, शार्क, ये सब कुछ मिलेगा क्या इस पानी के अंदर? आपको डक्स वगैरह सब कुछ तैरेंगी क्या इसके अंदर, या क्लीन वाटर के अंदर तैरेंगी? नहीं ना। क्यों नहीं होता ऐसा? ज़्यादा मछलियाँ वगैरह, कभी आपने किसी इंसान को देखा है अंकिता कि महाराष्ट्र में जिस भी पॉन्ड या उसके ऊपर वो काई जम रखी हो, वो वहाँ पर बैठे फिशिंग कर रहा हो? ऐसे किसी पानी के अंदर तुम लोगों ने कभी हिंदुस्तान में किसी को देखा है कि ऐसे पानी के किनारे कोई बैठा हो, कोई फिशिंग कर रहा हो? है नहीं होता ना सर। तो एल्गी का कंटेंट जब भी दोस्तों बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का कंटेंट पानी के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ को खतरा होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ? देखो, आपको पता है ना, वर्ल्ड के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है, ओशन रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है सारे के सारे मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने लगे हैं। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए कि वाटर रिसोर्सेज को या मरीन लाइफ को वर्ल्ड में क्या क्या हार्म है, हमेशा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज मत लिखना। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हमेशा मत लिखना। एंथ्रोपोजेनिक कई लोग समझते नहीं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। मैन मेड जो कॉजेज होते हैं, इंसानों के द्वारा, इंसानों की हरकतों के द्वारा की वजह से जो परिणाम होता है,
उनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कहते हैं। कभी कभार कुछ नेचुरल कॉजेज की वजह से भी ओशन वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं। उनमें से वन ऑफ द कॉजेज ये होता है फाइटोप्लैंक्टन एकदम से उग जाना, माइक्रोस्कोपिक एल्गे मल्टीप्लाई हो जाना, या फिर आसान भाषा के अंदर हम लोग बोले काई ज़्यादा जम जाना पानी के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है पानी के अंदर और बड़े सारे मरीन लाइफ हर्ट हो जाती है। मैं अभी आसान भाषा के अंदर इसलिए बता रहा हूँ, साइंटिफिक भाषा अपने आप सीख जाओगे धीरे धीरे करके। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आ गई है? फिर से बताऊँ क्या? नहीं ना? बड़े आगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपने प्राइमरी प्रोड्यूसर कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत टुच्चा सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। दूसरे लेवल की बात करते कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब क्या भाई? मैं खुद ग्रो नहीं कर रहा, मैं उगाना नहीं जानता, मैं कंज्यूम करना जानता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं ईवीएस लैंग्वेज के अंदर हीटोट्रॉप्स या फिर फैगोट्रॉप्स। ये वाला वर्ड भी आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा और ये बन सकता है क्वेश्चन, कल को यूपीएससी में ही बन सकता है ये वाला क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज मेंशन्ड बिलो कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फैगोट्रॉप्स कैटेगरी। जिस हिसाब से एनवायरनमेंट का क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो वो मीनिंग कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। फैगोट्रॉप्स, इनको हम लोग अदर नरिशिंग एनिमल्स भी अदर नरिशिंग स्पीशीज भी बोलते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे। कंज्यूमर्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। वो वाला काम तो प्रोड्यूसर्स का था, यहाँ पर बात थी ना, प्राइमरी और उन सबको वर्ड को हटाओ, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है? कंज्यूमर्स। तो ये इनकेपेबल है, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपना खाना खुद बना सके। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये दूसरे ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड का यह मतलब है लिविंग प्लांट्स को खाते हैं, ये अपना फूड ड्राइव करते हैं लिविंग प्लांट से, लिविंग एनिमल से, या दोनों चीज़ों से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक एनिमल है, वो घास भी चर लेता है, वो किसी मरे हुए जीव जंतु का मांस भी खा लेता है। कंज्यूमर्स को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। तो सीखते हैं इसके बारे में, माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। मैक्रो कंज्यूमर्स ये वही चीज़ है जो आप बचपन से सुनते आए हो, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। चलो आज बचपन अपना रिवाइज कर लेते हैं। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मत लिख देना इनको, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये बेसिकली पेड़ पौधे घास फूस इन सब पे डिपेंड करते हैं। भैया कौन से होते हैं ऐसे जानवर? भेड़, रैबिट एक्सेट्रा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं, यानी कि शीप रैबिट को खा जाते हैं। कौन से होते हैं भाई ऐसे? ये चीज है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोस हु फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। वुल्व्स, डॉग्स, सांप। कार्निवोर वो होते हैं जो पेड़ पौधे घास फूस भी खाते हैं और जानवरों को भी खा जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग इसलिए टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। एग्जांपल शेर ना वुल्फ को खा लेता है, स्नेक, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। फिर एक आता है ओमनीवोर वो होते हैं दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैन, इंसान, भाई चिकन तुम में से जो खाता होगा, ठीक है। बियर इंसानों के ऊपर भी वार कर देता कभी कभार, और सुअर, ठीक है। फिर है माइक्रो कंज्यूमर्स। इनके लिए एक टर्म यूज होता है, याद रखना ये टर्म, सेप्रोट्रॉप्स। क्या टर्म है? सेप्रोट्रॉप्स। इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, और एक यूनिक टर्म जो उस बुक में यूज करी गई है, ऑस्मोट्रॉप्स। भाई देखो याद रखना पड़ेगा, बस एक बार की मेहनत है। अब क्वेश्चन तो बनेंगे ही ना यार, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। अब ये टर्म मैंने तो दी नहीं है, जितना दे रखा है बुक में तो लाइन टू लाइन कवर तो करना पड़ेगा। करंट अफेयर का तो फिर भी छोड़ सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन को नहीं छोड़ सकते यार, ठीक है। ये क्या होते हैं? माइक्रो कंज्यूमर्स मतलब वो तो बहुत माइक्रो साइज के, छोटे साइज के, बैक्टीरिया, फंगाई। एग्जाम्पल मशरूम। बारिश के दिनों में छत पे अगर कोई भी चीज़ एक ऐसी है जिसमें हल्की फुल्की मिट्टी है या फिर कुछ एक तसला वगैरह रखा हुआ है, आप कभी उसमें नोट करना
गांव वगैरह में तो बड़ी आसानी से मशरूम उगाता है, मैंने बताया भी था कुछ लेक्चर पहले इस बारे में, ठीक है। ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं दूसरे डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब आप कहोगे ऑर्गेनिक भी वर्ड यूज हो रहा है, डेड भी वर्ड यूज हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ऐसे कुछ जीव जंतु जो अभी तक जीवित थे, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, उस पर फीड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हाईवे पे आपने देखा होगा कभी कभार एक कुत्ता कोई मरा हुआ है, या बिल्ली मरी पड़ी हुई है, या फिर कोई भी मतलब जानवर मतलब किसी गाड़ी से ठुककर मर गया है। कभी उसकी लाश के पास जाकर देखो, या फिर आसपास के पार्क में गार्डन में कभी कोई चूहा मरा हुआ, कोई बिल्ली मरी हुई, कभी कोई भी जानवर मतलब कबूतर वगैरह मरा हुआ है, उस पर आपने देखा है कीड़े चींटियां मक्खियां सब ये चिपक जाती हैं। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि सड़ा रहे हैं डेली उसको, तभी तो बदबू आ रही है उसके मांस में से, इतना गल रहा है। भाई आपको किसी इंसान से प्यार है, मे नॉट गॉड डू सो, मैं एक बात बता रहा हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, वो पर्सन की डेड बॉडी आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या बताओ, प्यार प्यार में ऐसा तो नहीं है ना, आप इजिप्ट के कोई मम्मी का प्रोसेस तो आप जानते नहीं हो कि आप उसको रख लोगे हमेशा अपने घर में तेल और उस पर कुछ कुछ चीजें लिपटा कर लगाकर, ऐसा तो नहीं करोगे आप उसे, है ना। उसकी बॉडी गलने लग जाएगी, इसलिए जनरली डेड बॉडी 1 से 1.5 दिन के अंदर जला दी जाती है। बर्फ के ऊपर वो इसलिए रखी जाती है ताकि वो सड़े ना, उसमें से बदबू ना आए, वरना लिक्विड लीक होने लग जाता है बॉडी के अंदर से और वो बदबू स्मेल करने लग जाती है बॉडी। तो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये होते हैं जो उसके ऊपर फीड करते हैं। भाई डेड बॉडी को किसी की भी, कुत्ते की, इंसान की, कहीं पर भी छोड़ दो 3 से 4 दिन के लिए, उसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाने लग जाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम जाएंगे, उसकी खाल धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी, सिर्फ हड्डी रह जाएगी, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, डेट्रिटस। डेट्रिटस कुछ नहीं होता, कुल मिलाकर एक ना, आप ऐसा कह सकते हो, एक किसी की डेड बॉडी होती है जिसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगाई फीड करते हैं। मतलब ये ना होती डेड बॉडी है, वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया और फंगाई के लिए फूड का काम करता है। ये चीज याद रखना, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है डेट्रिटस के ऊपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंज्यूमर्स और कौन से होते हैं? अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को क्या बोला जाता है, किसके दोस्त होते हैं अर्थवॉर्म्स? लेमन लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, किसके दोस्त? वेरी गुड, है ना, सेकंड थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास के अंदर सीखा था। अर्थवॉर्म्स और कुछ जो सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे नेमाटोड्स और आर्थ्रोपोड्स, दे आर डेट्रिटस फीडर्स। ये मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा ना, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जिसकी डेथ हो चुकी है और अब जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया उसकी डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डेट्रीपोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे घर पे आपके कुछ फालतू की सब्जियां सड़ गई हैं, प्याज टमाटर के छिलके हैं, कुछ भी हैं, आप उनको अपने गार्डन में जाके गाड़ दो या पार्क में जाके गाड़ दो, खेत है उसमें जाके गाड़ दो, या आपका कोई फेवरेट पेट वगैरह कोई मर गया है उनको भी गाड़ते ही हो आप, ऑब्वियस ही बात है ना, उसको आपने गाड़ दिया, वो काइंड ऑफ क्या बन जाता है थोड़े टाइम में जाकर, मैन्योर या फर्टिलाइजर या मिट्टी में मिक्स हो जाता है। वो क्यों हो जाता है भाई? वो क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ने, बैक्टीरिया ने, फंगाई ने, अर्थवॉर्म्स ने, या मिट्टी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फीड कर दिया। हमारे लिए वो चीज़ मर चुकी थी, लेकिन इनके लिए वो खाना आया जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, जो हमने दफनाया, और इन्होंने फीड करके उसको क्या बना दिया, एक फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह वो बना दिए नेचुरल वे में। और जब ऐसी ही चीज़ों से, मतलब मैं डेड बॉडी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स को गाड़ा हुआ, मतलब कोई भी शादियों में खाना बच गया है तो फिर आपने सिर्फ खाने को मिट्टी के अंदर दफना दिया कुछ 6-7-8 महीने के लिए, इससे जो पदार्थ ऑब्टेन होता है, जिस प्रकार का कंपाउंड ऑब्टेन होता है, ऐसे मिट्टी में यूज करके इस प्रकार के पदार्थ को, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से, सॉरी नेचुरल तरीके से जो उगाई गई है, इसी से जो सब्जियां, क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, इन्हीं से बनता है हमारा ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड स्टफ। तो मुझे बताओ समझ में आया? पूरा चैप्टर मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करवाया, एक भी पॉइंट मिस नहीं रह गया है, कोई भी नहीं, ठीक है, समझ गए? तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।